सोम शांति, गुड इवनिंग। सबसे पहला पहला सवाल मेरा ये है, नाड़ी शोधन 4 से 6 बार करने के लिए लिखा गया है स्वर विज्ञान में। मतलब दोनों बार कुंभक लेते हैं हम, सांस को भरा रोका छोड़ा, भरा रोका छोड़ा। राइट। अभी मेरा सवाल जो है ना क्या है कि रोज नाड़ी शोधन करने से सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन से बात के लिए? 3 बातें बताऊंगा मैं आज आपको। यस, नंबर 1। बोलो नंबर 1। यस। नाड़ियाँ शुद्ध होती। यस, नाड़ियों का शोधन होता है। वेरी ट्रू। नंबर 2। बैलेंस। क्या भाई बैलेंस? जी, माइंड रिलैक्स होता है। ओम शांति भाई जी। चंद्र चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी बैलेंस होती। वो तो हो गया ना, उसी बात को पलटा पलटा के क्या बता रहे हैं आप हो गया ना वो तो। लेफ्ट राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है, मन शांत होता है, सांसें लंबी और गहरी होती हैं, नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट कम हो जाता है, तो माइंड इज बाउंड टू बी। सेकंड इज इट बैलेंस योर चक्रास। हम्म। चक्रास बैलेंस इससे होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तत्वास के लिए। राइट। अभी तीसरी बात क्या है बताइए मुझे। व्हाट इज द थर्ड थिंग? तत्वास बैलेंस के साथ में नाड़ी शोधन में कुछ हद तक हमारे तत्वास भी बैलेंस होते हैं। चक्रास में ही तत्वास होते हैं ना। हम्म। तो तीनों तीनों फायदे, इसलिए इस प्रैक्टिस को कभी मत छोड़ना। आज हम बहुत ही जबरदस्त प्रयोग की तरफ हम चल रहे हैं, जो मैंने आपको पहले बताया, लेकिन आज हम उसका और थोड़ा। भाई जी ऑरा भी स्ट्रांग होता है, क्योंकि मुझे अपने में फर्क हंड्रेड लगता है ऑरा हंड्रेड में। परसेंट 100%। 100% ऑरा बनता है थॉट से, फीलिंग से, इमोशन से, वाइब्रेशन से। आपको हर विचार एक एमिट करता है आपके वाइब्रेशन को। अगर नेगेटिव है तो वो कम करता है लाइट को। देवताओं के पीछे लाइट दिखाई जाती है ना, वो ऑरा ही तो है वो। राइट। तो सबसे पहले पहले आप टाइटल दो वो आत्मा जो आपको डिग्रेड करना चाहती है। आपकी सास है, बहू है, पति है, पत्नी है, कोई भी है। कई तरह के अकाउंट्स हमारे साथ लोगों के साथ रहते हैं, जो आपको वो उसको आपके प्रति दुर्भावना ही बनी रहती है। आपको सताना, आपको परेशान करना, आपको डाउनफॉल करना, आपको डिग्रेड करना ही उसका एकमात्र लक्ष्य होता है। ऐसे लोग सभी की जिंदगी में होते हैं। राइट। तो सबसे पहले पहले आप ऊपर टाइटल दो। यस। सबसे पहले पहले आप लिखो, जो हम नाड़ी शोधन करते हैं ना, 6000 पोल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। 72,000 नाड़ीज में 6000 पोल्स आर देयर। राइट। अगर आपके पोल्स बराबर काम नहीं करते हैं तो आपको तिथि के अनुसार स्वर चलता नहीं है, या लगातार ही आपके दिन में भी स्वर बराबर चेंज नहीं होते हैं। अगर आपने चेंज किया तो भी स्वर फिर बदल जाते हैं। उसका कारण क्या है? 6000 जो पोल्स होते हैं अंदर, 72,000 नाड़ियां होती हैं। राइट। नंबर 1 इज 6000 पोल्स, 72,000 नाड़ीज, और 7 चक्रास होते हैं। राइट। 10 दिन अगर आपने जंक फूड खाया, 10 दिन आपने अगर नॉनवेज खाया बहुत ज्यादा, या ये कह सकते हैं कि
गरिष्ठ भोजन खाया। स्वर विज्ञान कहता है कि ताजा बनाकर खाओ। गरिष्ठ भोजन मतलब रखा हुआ भोजन। कई लोग क्या करते हैं, मैं गया था ना, कहाँ गया था, आई वेंट टू ओरेगोन। मेरे काउंसलिंग था ओरेगोन में और एक चिकागो में था। व्हेन आई गो सेकंड टाइम आई वेंट टू यूएसए। तो मिसेस को भी साथ में लेके गया था। मैंने कहा ये बहुत हमारे लिए करती हैं। मैंने दोनों को बात की कि भाई मैं मिसेस के साथ आना चाहूँगा, वो खाना बहुत बढ़िया बनाती है, मुझे भी सुख हो जाएगा और फिर आपको भी उसका फायदा मिलेगा। तो दे परमिटेड, तो वी बोथ ऑफ अस वेंट टुगेदर। तो बहुत सारे घूमे हम लोग, पीस हाउस विलेज में गए, न्यूयॉर्क गए, लॉस वेगास, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, देन दो जगह काउंसलिंग थी, चिकागो और एक ओरेगोन में, जहाँ पे आचार्य रजनीश का आश्रम था उन दिनों में। तो मैंने देखा ना वो लोग क्या करते थे पता है आपको, एक बार खाना बना के चावल भी एक हफ्ते का पूरा स्टोर कर देते थे और वो रोज के रोज खाते थे। उनके घर में मैं शायद पहले चिकागो में गया था तो वहां भी यही हाल था। मैंने कहा भाई मैं तो बासा भोजन खाता नहीं हूँ, मेरी मिसेस आई है साथ में, रोज ताजा भोजन बनाएगी, बहुत अच्छी खाना बनाती हैं, आप भी खाओ उसे ताजा ताजा बना के। राइट। दूसरा है नाड़ी शोधन दिन में 4 से 6 बार आप कर सकते हैं। मतलब 20 to 30 मिनट्स आप कर सकते हैं। अगर आपके स्वर नहीं चलते हैं बराबर, आज भी चंद्र के बाद सूर्य, सूर्य के बाद चंद्र नहीं चल रहे हैं, मतलब आपके चक्रास बैलेंस नहीं है, आपके 72,000 नाड़ियों में इम्परिफिकेशन है, या फिर आपके 6,000 पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं ना, वहां भी प्रॉपर करंट फ्लो नहीं हो, इसलिए किसी का चंद्र ज्यादा चलता है, किसी सूर्य ज्यादा चलता है। राइट। उसके बाद में शिव जी कहते हैं, नाड़ी शोधन में हम क्या करते हैं, सांस को लिया, रोका, छोड़ा, लिया, रोका, छोड़ा। राइट। हम रेशियो कितना लेते हैं इसमें बताइए, 1:2:2, करेक्ट। 1:2:2, 1:4:2 मैंने लेने को मना किया है, क्योंकि उसमें त्रिबंधाज लगाने पड़ते हैं और थोड़ा भी हार्ट का प्रॉब्लम है, साइलेंट डिजीज है ना, हार्ट प्रॉब्लम वगैरह, ये साइलेंट किलर्स हैं। ये अंदर पता नहीं चलता है आपको बीपी लगा हुआ है, डायबिटीज लगा हुआ है, अनलेस सम कॉम्प्लिकेशन कम्स वी गो फॉर द टेस्टिंग, वी डू नॉट कम टू नो। राइट। शिव जी कहते हैं कि 72 घंटे तक आप अपनी सांस को रोक सकते हो। कितना? 72 आवर्स। राइट। लेकिन सांस अगर हम रोकते हैं और फोर्स से रोकते हैं तो आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा। दैट मीन्स यू हैव टू डू नाड़ी शोधन विथ अटमोस्ट ईज। अगर आपने जरा भी फोर्स किया ना, तो अगला जो राउंड आपका है नाड़ी शोधन का, वो भी कंफर्टेबल नहीं होगा। जैसे उस दिन आपने किसी ने बताया था कि मैं पहले इतने राउंड कर सकी, बाद में ज्यादा किए, बाद में ज्यादा किए, बाद में ज्यादा किए, ऐसा नहीं चलता है। प्राणायाम कहता है कि आपका पहला राउंड और आपका आखिरी राउंड, सभी में इक्वल नंबर ऑफ जो भी आप होल्डिंग वगैरह लेते हैं होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, जो फर्स्ट राउंड एंड द लास्ट राउंड इज आल्सो मोस्ट कंफर्टेबल व्हाट द फर्स्ट राउंड हैज बीन टेकन, तो आप आगे बढ़ पाओगे। स्ट्रेन की कोई जगह नहीं है, ओवरडूइंग का कोई परिणाम योगासन या प्राणायाम में नहीं है। एफर्टलेस ईज डज इट। द मोर कंफर्टेबल जोन यू आर, द मोर बेनिफिट विल बी, और ज़्यादा आप आगे बढ़ पाओगे। मैं भी इतना एक्सपर्ट आदमी हूँ, मैं भी अपना ख्याल रखता हूँ। Whenever I feel comfortable, I do that only. That's all. And I enjoy really doing that. Right? अभी समझो, ध्यान से देखना, मैं बहुत इसको ऊपर स्टडी करके आया हूँ। अगर समझो आपको आपकी सास ने, पति ने, पत्नी ने बुलाया आपको डिग्रेड करने के लिए, आपको अपमानित करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए,
आपको दुख देने के लिए, आपसे बदला लेने के लिए, जिसको हम कहते हैं दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा ये टाइटल चूई देते हैं। अगर वो आदमी आपको बुलाता है कि घर पे आओ, कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ है, आपकी बहू आपसे अलग रहती है सपोज, राइट, अभी उनके संबंधी, उनके माँ बाप के साथ में आपका कुछ वार्तालाप होने वाला है, कुछ बात चलने वाली है, और वो लोग काफ़ी पावरफुल हैं, आप अच्छे हैं, आप जेन्युइन हैं, फिर भी वो लोग आपको डिग्रेड करते हैं। हो सकता है आप धन में कम हैं, या वट एवर द रीजन माइट बी। तो सबसे पहला पहला टाइटल आप दो। अगर कोई व्यक्ति आपको बुलाता है कि आप हमारे यहाँ पर आओ, हिसाब किताब करके जाओ, क्या लफड़ा है तुम्हारी हमारी बेटी का आपके साथ में, अगर वट इज द इश्यू इज देयर, राइट। नंबर वन, क्या करोगे आप? अभी दुर्योधन, पता है ना दुर्योधन? दुर्योधन क्या कहता था कि एक सुई की नोक की बराबर भी जमीन नहीं दूंगा मैं। पूरा महाभारत उसकी वजह से चला, और सबके सब मारे गए, बड़े बड़े योद्धा धुरंधर लोग मारे गए महाभारत युद्ध में। ऐसे लोग की बात मैं कर रहा हूँ, राइट। तो सबसे पहले पहले क्या करना है आपको, आपका ध्यान से लिखते जाना सभी। आपको घर से राइट स्वर, सूर्य स्वर एक्टिवेट करके निकलना है। टाइटल क्या दिया प्रिस्ता, बताओ मैंने, आपने क्या टाइटल दिया इसको? हाउ टू हैंडल दुष्ट आत्मा। नहीं, ये परफेक्ट टाइटल नहीं है। और कोई बताओ। जो व्यक्ति आपको अपने घर में बुला के आपको नीचा दिखाना चाहती है, यू हैव बीन कॉल्ड देयर। आपने उसको नहीं बुलाया, उसने आपको बुलाया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। समझा कि नहीं? अभी आपका बॉस है, उसने आपको ऑफिस में बुलाया है, या आपने काम छोड़ दिया है, अभी वो मतलब ही वांट्स डिग्रेड यू। तो ये टाइटल क्या रहेगा? आपको उसने बुलाया है अपमानित करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, राइट। तो सबसे पहले पहले लाइन में लिखो, राइट सूर्य में आपको घर से निकलना है। राइट स्वर को चला के आपको घर से निकलना है, राइट। जो भी आप व्हीकल में बैठोगे, ध्यान से लिखते हैं, एक एक लाइन लिखते जाना ध्यान से, बहुत काम आएगा आपको। तो दुष्ट आत्माएं भरी पड़ी हैं चारों तरफ, हिसाब किताब हमारे कड़े आगे और भी आने वाले हैं ना। जिस सवारी में आप बैठोगे, तो आपको क्या करना है, आप एक्टिव स्वर से निकले। एक्टिव स्वर आपको सूर्य, ये समझो आप चालू करके गए, तो आपको क्या करना है, एक्टिव स्वर से आप व्हीकल में बैठो, उस समय भले कोई भी चलता हो। अगर आपको व्हीकल मिलते मिलते आपका स्वर अगर लेफ्ट चेंज हो गया है, तो आपको व्हीकल में चढ़ने का है, सांस को भरा, रोका, और वो आपने गाड़ी को बोर्ड किया। बस है, चाहे टैक्सी है या खुद की गाड़ी है, राइट। मतलब क्या हुआ, शगुन में आपको घर से बाहर निकलना है सांस को भरकर, शगुन में आपको गाड़ी पकड़ना है, लेकिन जब उतरोगे, निर्गुण में उतरना है। निर्गुण मतलब आपने जो भी स्वर आपका चल रहा है ना, सांस को बाहर छोड़ो और फिर उसको रोको, फिर कदम आगे बढ़ाओ। मतलब आप उसके घर में जाने के पहले, गाड़ी से नीचे उतरने के साथ में, आपको निर्गुण में सांस को बाहर छोड़ के रोकना है और फिर उसकी तरफ बढ़ना है। क्लियर हुआ नंबर 3 पॉइंट? इसका यस, मतलब भाई जी बाह्य कुंभक निकाल दिया एंड देन होल्ड किया, तो बाह्य कुंभक लगा लिया हमने। करेक्ट। ओके। निर्गुण को वही बोलते हैं। और उस समय आप ये मत देखना कौन सा, क्योंकि अगर आपको सांस को बाहर छोड़ना है ना, तो जो खाली स्वर है ना, वहां से तो सांस आएगी नहीं, एक्टिव स्वर से ही बाहर आएगी। मतलब निर्गुण में आपको काम करना है। तो आपको अगर सफलता चाहिए तो निर्गुण में, मतलब ब्रीज आउट करके सांस को होल्ड करो एंड प्रोसीड फर्दर टू गो टू दैट पर्सन, राइट। अगर आपको नीचा दिखाना चाहता है, दंड देना चाहता है, अपमान करना चाहता है, अब आप जैसे उसके पास गए ना,
तो आपको क्या करना है, जो आपका खाली स्वर है ना, वो उसकी तरफ रखना है। क्लियर हुआ? मैं पूछूंगा सभी को, लिखते रहो लिखते रहो, बहुत काम की चीज बता रहा हूं मैं। खाली स्वर में आपको उसको फेस करना है, राइट। अभी एक बात यहां पर लिखो, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, बच्चा जब पहली सांस लेता है, जब वो आता है बाहर, तो सांस लेता है, तो वो मतलब प्राण माँ के भरिए। बच्चे माँ के बच्चे में जो है आत्मा तो 5-6 महीने में चली जाती है, बच्चा वो नाड़े से सब अपना पालन पोषण करता है, लेकिन बच्चा जैसे ही बाहर आता है तो सांस लेता है, उस समय वो मतलब उसको जीवन मिला। हाँ, ब्रीद इन कर रहे हैं मतलब आप उसमें जीवन डाल रहे हैं, और ब्रीद आउट मतलब हम क्या बोलते हैं, उसने 6:22 पर आखिरी सांस ली, मतलब वो मर गया। जो भी काम जिसमें अपने को जीवित रखना चाहते हैं, वो ब्रीद इन करके होगा, और ब्रीद आउट करके मतलब जो हम उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, पंगा उससे नहीं लेना चाहते हैं, राइट। अब जो उससे बात करोगे, आपने खाली स्वर में उसके सामने बैठे हैं, बात कैसे करोगे? कोई बता सकता है कैसे बात करोगे, स्टार्ट कैसे करोगे? निर्गुण में भाई जी, निकाल हाँ, के। निर्गुण में मतलब जनरली हम इनहेल करते हैं, होल्ड करके फिर बात करना शुरू करते हैं। अभी एक्सेल कर देंगे, देन वी विल स्टार्ट टू टॉक। एक्सेल करके सांस को रोक कर फिर बात करना है। हाँ, रोक के। रोक के, आपने रोक के नहीं बोला, सांस को छोड़ा, रोका, और फिर पहला अक्षर डिलीवर करो। ओके। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो शिव जी कहते हैं, चमत्कार आपके साथ होगा, miracle विल फाइंड योर लाइफ, राइट। आपको किसी ने बहुत ज्यादा डांटने के लिए बुलाया है, तो भी आप ऐसा करना। अभी ये एक पार्ट है, मैं 3 पार्ट आपको बताने वाला हूँ आज। पहला पार्ट, अगर कोई व्यक्ति आपको बुलाता है, कई बार क्या होता है, संबंधियों के बीच में तकरार बहुत ज्यादा हो जाता है, बेटी घर में जाके बैठ जाती है, और वो लोग हमको बुला के हमको दबाना चाहते हैं, राइट, कि तो आप गलत हो, ये गलत है, वो गलत है। अब उसको कैसा निष्क्रिय करना, उस उनके रॉन्ग पावर को, मैंने बताया। अभी कौन मुझे बताएगा सीरियली क्या क्या लिखा है? यस प्लीज। सुजीत भाई, आपने लिखा है पूरा ये? सुजीत भाई, हाँ जी लिखा है। शुरू से बताओ, टाइटल में क्या आएगा? टाइटल में टाइटल क्या अप- लिखा है आपने? अपमानित करने के लिए किसने आपको आपको बुलाया बुलाया? गया है, अपमानित करने के लिए आपको किसने बुलाया है? दंडित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए आपको बुलाया गया। यू बीन कॉल्ड। नंबर यस। 1 ये टाइटल आएगा। नंबर 1 पे क्या आएगा सुजीत भाई, बोलो। घर से बाहर निकलते हुए सूर्य स्वर में जाना है। सूर्य, हाँ, घर से बाहर निकलते हुए पहला जो भरा हुआ स्वर से निकलना है हमारा। गलत। सूर्य और कोई स्वर आपने बोलो। बोला। और घर फिर भरा से हुआ स्वर क्यों बोल रहे हैं आप? भरा हुआ तो लेफ्ट भी हो सकता सूर्य है। सूर्य स्वर में निकलना है। सूर्य स्वर मतलब आप वहां जीतोगे। आपको जीत के लिए क्या चाहिए? जुनून चाहिए, ताकत पावर चाहिए, पावर पावर। पावर चाहिए। तो सूर्य स्वर में आप घर से बाहर निकलो, ठीक है। सांस व्हेन यू आर को भरा, सिटिंग इन द वेहिकल। हाँ, पहला कदम राइट का आपने बाहर रखा, बराबर। राइट, घर के बाहर। ऐसे ना वो कमरे से यहाँ तक आने का, जब आप अपने घर की एरिया को लांग मेन देते हैं, मेन मेन डोर आप से। बाहर वहां पे, मतलब क्या है कि जहां पर बहुत सारे लोग आते जाते हैं, भले हम फ्लैट में रहते हैं, बाहर गए तो टोटल 4 फ्लैट हैं, वहां से आने जाने का रास्ता सभी के लिए। आप घर से बाहर निकल के आपने जो चौखट पार की, वहां पर जब आप पाँव रखते हैं, तो पहला कदम राइट नोस्ट्रिल से आप रखोगे। यस, नंबर 2 बोलो, आगे बोलो, नंबर 2। व्हेन यू आर सिटिंग इन द व्हीकल टू गो, हाँ, एक्टिव स्वर में बैठना है। एक्टिव स्वर से अंदर पैर रखना है। हाँ, मतलब सांस को भरा, रोका, और फिर आपने यस। व्हीकल में अपना कदम रखा। कोई और भी स्वर चलता है। जब उनके घर पे पास में जाके उतरना है व्हीकल से, तो हाँ, निर्गुण से उतरना है। निर्गुण से मतलब समझाओ उसको। श्वास छोड़कर रोकना है और उतरना है।
श्वास ये छोड़कर करेक्ट रोकना है और करेक्ट फिर परफेक्टली करना। परफेक्टली ऑल राइट। उसके बाद में और जब उनके घर पे पहुंचते हो उनके सामने खाली स्वर रख के बात करनी है, हाँ, खाली स्वर खाली उनकी स्वर तरफ में रखना है, उनको फेस करना है, इस करेक्ट। करना है। उसके बाद और जब श्वास लेते हैं उसका मतलब है जीवन हम भरते हैं, और एक्सेल करते हैं तो नहीं 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 नहीं, वो तो मैंने हाँ, जनरल फंडामेंटल ठीक बताया। है। इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट रह गई है, बोलो आप। उनसे जब ख्याल बात आ रहा है कि करते हैं, जब हाँ, बात करते हैं तो खाली स्वर उनके सामने रखना है। वो तो हो गया ना, वो तो बोला ना आपने, खाली स्वर में बात करनी है। एक पॉइंट आपने 4 पॉइंट बड़ा बोली है। प्रणीता बोलो आप, यस प्लीज। बात करने के जस्ट पहले एक्सेल, सांस लेके एक्सेल कर दो एंड कुंभक करने के बाद शुरू करो अपनी बात। यस एक्सेल, सुजीत भाई, नोट होल्ड कर एंड लो। देन स्टार्ट। यस, एक्सेल, होल्ड एंड देन टॉक। हाँ, ये आखिरी पॉइंट आप नोट करो सभी। क्लियर हुआ सुनंदा? क्लियर हुआ आपको? यस सर। क्लियर हुआ ना? और भाई जी अगर किसी को अपनी बात मनवानी हो, जैसे कि वो आपके हाँ, साथ तो एग्री करे। आई एम कमिंग नेक्स्ट है वो। आपका सवाल जो आ रहा है ना, वो मेरे पास सेकंड में लिखा हुआ है। मैं 3 बातें बताऊंगा आपको, समझा? सुनंदा, क्लियर हुआ आपको ये सब? या सर हुआ। राइट। दीपमाला समझ में आ रहा है ना आपको? दीपमाला, नहीं समझेगा ना आप मेरे से टाइम लेके कभी पूछ लेना आपको। हाँ, प्रणीता आपको आपने बताया ना, को तत्वाज वगैरह कैसे पहचानते नहीं हैं? नहीं, बात अभी नहीं हो बताएंगे। पाई भाई जी। नहीं फोन किया है? नहीं नहीं किया था लेकिन अभी हुई नहीं, अभी क्लास नहीं ठीक हुई है। मेरे। आपको कोई भी तकलीफ आती है तो मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के भेजना, हाँ ठीक मैं है। आपको पूरी मदद करूंगा। ये जितने भी लोग सामने दिख रहे हैं ना, हम्म। आई बी ऑलवेज हेल्पिंग देम। भले जो यहाँ पर भी ठीक। नहीं है, ग्रुप पे हैं, आई एम बाउंड फॉर देम। ओके। थैंक यू। नाउ नाउ सेकंड लिखो, फोन पे। फोन पे लिखो, फोन पे टाइटल दो, रेड पेन से लिखो, और उसको पूरा रेक्टेंगल बनाओ, फोन पे। यस। अभी आपको पता है, ऐसा फोन की घंटी बज रही है जो मुझे बहुत डांटता है, मुझे अपमानित करता है, मुझे डिग्रेड करता है, मुझे बहुत गुस्सा करता है। राइट, फोन की घंटी बजी। राइट, आप कैसे फोन उठाओगे? राइट, सबसे पहले पहले आपको पता है कि मेरे को डांटने वाला है, कुछ माल गलत हुआ है, कोई पार्टियां होती है ना, और ज्यादा ही कुछ इगोइस्टिक नेचर की होते हैं। बेटे को अलग बोलती है, मेरे को अलग बोलती है, फिर उसको बोलेगी, फिर उसको बोलेगी, बार बार वो रिपीट करते हैं कि सामने आदमी परेशान हो जाए। मतलब डांटने के लिए फोन किया है, गलती निकालने के लिए फोन किया है, या आपको अपमानित करने के लिए फोन किया है, या अपनी गुरूरबाजी दिखाना चाहता है आपके लिए। भले मिस्टेक आपकी है, एग्रीड, पर क्या है, उसी बात को बार बार रिपीट करके अपमानित करना, किसको डांटना इज नॉट फेयर। तो सबसे पहले आपको पता लगे कि ये व्यक्ति कंप्लेन कर रहा है कुछ माल के लिए, वगैरह वगैरह एटसेट्रा, वटर रीजन, कोई भी फैमिली मैटर हो सकता है। तो आप पहले चेक करो कौन सा स्वर चल रहा है। राइट, देखो फोन पे, उसके नीचे क्या लिखोगे? जो व्यक्ति आपको अपमानित करना चाहता है, डांटना चाहता है, दुख देना चाहता है, परेशान करना चाहता है, उसके लिए बता रहा हूं मैं। राइट, डांटने वाला है तो चेक स्वर करो। अगर लेफ्ट एक्टिव है, अगर लेफ्ट एक्टिव है तो राइट स्वर से फोन उठाओ। ऐसा क्यों करते हैं प्रणीता, आप बताओ, क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि राइट अभी मेरा खाली स्वर है। मतलब आपने अपने स्वर से बात करने पहले उसको डेड कर दिया आपने। हम्म। समझ आया? खाली स्वर हाँ से क्यों जी, करते हैं? या वो बड़ा तेवर से आ रहा है सामने, वो हम्म। आपको, आपका इंटेंशन उसका गलत है, तो आप खाली स्वर से फोन उठाओगे, बराबर ना? और
जब बात करना चालू करोगे, ब्रीद आउट एंड होल्ड, सांस को छोड़ो, रोको और बात करना चालू करो। मैं पूछूंगा ये सब किससे भी, सभी लिख के रखो लाइन से। ब्रीद आउट, होल्ड एंड स्टार्ट टॉकिंग, बात करना चालू करो उसके साथ में। वो क्या कहेगा पता है आपको? अरे यार क्या बोलना चाहता था मैं तेरे को बलराम, तो याद ही नहीं आ रहा है, चलो मैं बाद में फोन करता हूँ। एक आदमी फोन लगा रहा है आपको डिग्रेड करने के लिए, अपमानित करने के लिए, गुस्सा करने के लिए, डांटने के लिए। जैसे ही आपने ये टेक्निक अपनाई ना कि जो एक्टिव स्वर है खाली स्वर में आपको फोन उठाना है, उस खाली स्वर के साइड में रखना है, आप चाहें तो गर्दन उस तरफ कर सकते हैं, सांस को छोड़ा और बात करना जैसे ही चालू करोगे ना, रोक कर सांस को छोड़ा, रोका। वो क्या कहेगा आपको कि मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मुझे याद ही नहीं आ रहा मैं आखिर आपको काय के लिए फोन किया है। उसकी पूरी शक्तियों को खत्म कर डालोगे। बराबर? समझ में आया? क्लियर हुआ सभी को ये? क्लियर भाई जी, हाँ। तो कोई पावर काम नहीं करेगा। अभी कौन बताएगा इसका डिटेल में, बताइए मुझे। सभी ने बराबर लिखा है कि नहीं? मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ, मैं तो बहुत मेहनत करके सब लेके आता हूँ आपके सामने। मेरा परम करते हुए कि आपको भी मैं बिल्कुल अप टू डेट लिखाऊं ताकि आप गलती नहीं करें। यस। क्या हुआ? क्या लेके आई? सुजीत भाई ऑफ रखो प्लीज, बाद में बात करो। यस। अभी कौन बताएगा? प्रिस्ता कैन यू टेल व्हाट यू रिटन? सर मैंने उसका कैप्शन दिया फोन पे। तो हाँ। किसी का फोन आता है और हमें पता है कि ये हमसे लड़ने के लिए या डांटने के लिए फोन कर रहा है, और मेरा लेफ्ट स्वर चल रहा है, तो मैं राइट से फोन उठाऊंगी और राइट की तरफ देखूंगी। तो हाफ माई बैटल विल बी वन, और एक्सेल करके फिर बात करूंगी। यस करेक्ट। आपने उसको डेड कर दिया। मृत व्यक्ति क्या आपका बिगाड़ सकता है? समझ में आई बात? समझ में आई ना बात को? डेड या। डेड कर दिया आपने उसको। राइट? सुनंदा क्लियर हुआ आपको? सुनंदा यस सर। अभी तीसरा टाइटल दो, हमें निपटाना है किसी को, हमें निपटाना है किसी को, हमको किसी को अपनी जिंदगी से दूर ले जाना है, या बहुत ज्यादा वो हमारी जिंदगी में ऑब्स्टेकल बन के खड़ा है, बहुत ज्यादा परेशान करता है हमको। यस। अभी फिर से मैं पूछूंगा, नाम नहीं बताऊंगा, अभी दो ही बचे हैं, सुजीत भाई ने बता दिया है, दीपमाला तो अभी नई नहीं है, सुनंदा या प्रणीता दोनों में से किसी को बोलूंगा मैं। नंबर वन, जो एक्टिव स्वर है, जो एक्टिव स्वर है उससे सांस को भरो और रोको। राइट? अभी समझो कोई आपके पास आया दरवाजे तक, आपने सांस को भरा, रोका। राइट? वो जब तक बैठता है या आप उसके पास में बैठते की सांस छूट गई, सब काम बिगड़ जाएगा। क्या करोगे उस समय बताओ? व्हाट विल डू? उसको पता नहीं चलने के क्या करोगे आप? आपने एक्टिव से सांस को भरा, रोका, बिठाया, लेकिन बाय द टाइम यू कुड टॉक टू स्टार्ट टॉकिंग टू हिम आपकी सांस छूट गई। क्या करोगे आप? यस। वापस सांस भर के तो रोक, हाँ, वापस सांस भर के रोक के बात करेंगे। हाँ, उसको मालूम नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई सांस छूटी, आपने बात चालू कर दिया ना, तो आपका सब कुछ छूट जाएगा। यू कैन नॉट कंट्रोल दैट पर्सन। राइट? उसके बाद में आता है, ऐसा व्यक्ति होता है जो सुनने का आदी नहीं होता है, सुनाता ही रहता है, अपनी ही सुनाते, अपनी ही सुनाते, किसकी सुनते नहीं, अपनी सुनाते, अपनी करते, अपनी हेपलते हैं, अपनी सब कुछ कि भाई मैं ही सही हूँ, मैं ही गलत नहीं हूँ। कुछ लोग ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो
मतलब सामने वाले को हमेशा दबाना चाहते हैं। अपने पॉइंट को जो प्रूव करते रहते हैं ऐसे वाले। हाँ, आई एम राइट, आई एम हम्म, राइट, आई एम राइट। कुछ लोग ऐसे घमंडी होते हैं ना, राइट। बराबर। अगर आपने अगर आपने उसको बुलाया, या फोन पे अगर उसको निपटाना है आपको, फोन पे भी अगर आपको निपटाना है उसको, तो एक्टिव स्वर में आपने सांस को भरा, रोका और उसे बात करना चालू किया, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, लिखो ध्यान से, वो आपको समझेगा, स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट करेगा कि प्रणीता इज राइट, प्रेषिता इज करेक्ट। सुनने का आदि नहीं है, फिर भी वो आपको समझेगा, स्वीकार करेगा और कहेगा हाँ बहन जी, प्रेषिता आप जो बोल रही हैं ना मैं वही करूंगा। यानी वो आपके सुर में ला के बात करेगा। हम्म। समझ में आया? बराबर। सर हाँ एक जी। बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ, देखो क्या है, अगर आपको फोन पर ही किसको निपटाना है, मैं फोन की पहले बात कर रहा हूँ, फिर प्रैक्टिकल बात करेंगे हम लोग। फोन पे किसको निपटाना है, तो जो एक्टिव स्वर है, भर के आपने फोन लगाया और पूरी घंटी बज गई, या उसने उठाया तो आपकी सांस निकल गई, फोन को कट कर दो। जैसे प्रणीता ने जवाब दिया ना, सांस को फिर से भरो, रोको और फिर बात करना चालू करो। अगर आपकी सांस छूट गई, बात चालू हो गई, तो आपका काम नहीं बनेगा। कई बार क्या होता है, घंटी बजे लोग उठाते नहीं, या फिर उठा उठते हमारी सांस ही छूट जाती है, राइट। अब उसके बाद में अगर आपको उसको डांटना है ना, तो उसको डांटने वाले भरे स्वर में रखें बस। पहले आपने भरे हुए स्वर में फोन किया, उस साइड फोन रखा और सांस को भरकर आपने हेलो कहा, राइट। जब बातचीत चालू होती है तो नेचुरली मैंने कहा कि फोन आप उस साइड रखोगे, तो आपका भरा स्वर के साइड में फोन रखने का है। बराबर। क्योंकि उसके उसको भरे हुए डांटना तो उसको भरे हुए स्वर में आप रखें उसको। बराबर। अगर कोई आपके घर में आया है, अगर कोई आपके घर में आया है और आपका प्यारा व्यक्ति है, आपकी से दोस्ती है, मेल मिलाप है, यू लाइक हिज हर कंपनी, तो हम क्या चाहते हैं कि वो ज्यादा बैठे, आया है तो यू एंजॉय दैट कंपनी ने, राइट। अगर आपने ऐसे व्यक्ति को, जो को प्रेमी है, जो को अच्छा लगता है, जिसको आप ज्यादा चाहते हैं कि मेरे साथ बैठे, दिल की बात ले और दे, तो ऐसे व्यक्ति जब आपके घर में आया है तो सांस को भरना है और रोकना है। भरना है, रोकना। आइए, अगर आपने उसको ऐसे वेलकम किया है दरवाजे पर या उस सीट पर जो आया आपके बाहर बैठा है आपके हॉल में कहीं पर भी, तो ज्यादा बैठेगा वो। बराबर। अभी समझो आप बहुत बिजी हैं उस समय, टाइम नहीं है आपके पास में, देखिए अच्छा आप चाहते हैं उसको, लेकिन आज आपके पास टाइम नहीं है उसके पास बैठने के लिए, राइट। तो आप क्या करोगे, ब्रीज आउट करोगे, होल्ड करोगे और बात करना चालू करोगे। मतलब आपने उसको कौन से स्वर में रखा है, कौन से स्वर में रखा है? भरे हुए। निर्गुण में। खाली स्वर में। निर्गुण में रखा है, ब्रीद आउट करके। खाली स्वर भरे स्वर की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर, मे बी एक्टिव स्वर, मे बी इनएक्टिव स्वर, लेकिन निर्गुण में आपने सांस को छोड़कर रोका है और फिर बात करना चालू किया ना, तो व्यक्ति आपको बोलेगा यार चाय तो मैं बाद में पीऊंगा कभी, मेरे को अचानक काम याद आ गया है, मुझे अब जाने दो प्लीज, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं अब ज्यादा नहीं बैठ सकता आपके साथ में। दिस मिरेकुलस
miraculous answer, miraculous attitude from that person you will get. अगर आपको बिठाना तो भरे हुए स्वर में सांस को रोको और उससे बात करो। अगर आपको उसको नहीं बिठाना है, भले आप चाहते हैं उस व्यक्ति को, तो आप निर्गुण में सांस रोक कर उससे बात करो। वो बोलेगा यार मैं चाय भी अगली बार आके पीऊंगा, फुर्सत से बैठूंगा, आज मुझे जल्दी जाना है, पता नहीं कौन सा काम याद मुझे आ गया, याद नहीं था, मैं जल्दी जो है जा रहा हूँ। अभी क्या होता है, आपने सांस को भरा और रोका, अब आप सांस छोड़ रहे हैं ना, मतलब बात कर रहे हैं, भरा, रोका, छोड़ा, तो ब्रीद आउट आपका लंबा होगा। उसमें क्या होता है, आपकी भावना उसके अंदर चली जाती है। भावना अगर आपकी आपको उसको बिठाने की है या जल्दी भेजने की है, तो जब लंबा सांस बाहर छूटता है ना, तो आपकी भावना उसके पास चली जाती है और जो है वो व्यक्ति आपके आभा मंडल में आ जाता है, आपके ऑरा में आ जाता है। ही कम्स इन ऑरा, राइट। अभी एक बात, बहुत अच्छी बात है, यहाँ बताता हूँ। अगर समझो आप मेरे घर पे आए और कुछ ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से आई एम नॉट एट ईज, आई एम कंफ्यूज, आई एम रेस्टलेस, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ, राइट। जैसे ही कोई व्यक्ति बाहर आपके पास आएगा ना, और आपका जो जो मेंटल स्टेट है वो थोड़ा लो है, डिस्टर्ब है, कंफ्यूज है, या दुखी है, या किसी बात को लेकर परेशान है, या किसी बात को लेकर चिंतित है, तो आपके विचार जो हैं इसमें संक्रमित हो जाते हैं। जैसे जैसे वायरस होता है ना, संक्रमण की बीमारी होती है, जो छुआछूत की बीमारी होती है, एक को लगा तो दूसरे को सर्दी जुकाम खांसी खोल खला बलगम वगैरह, ऐसे ये तो है ना। तो क्या होता है, वो आपको जब आता है आपके पास में और आपका माइंड डिस्टर्ब है, राइट, उस समय आपका ऑरा लो है, वाइब्रेशन पुअर है आपके, बराबर। तो ऐसे समय पर जो है आपको क्या करना चाहिए, आपको आप दुखी हैं, वाइब्रेशन आपके पुअर हैं, भाव तरंगे, और आपका ऑरा जो है, आपका आभा मंडल है, वो क्या है, इस वक्त बहुत ज्यादा लो है, राइट। क्या करोगे आप बताओ कोई मुझे, क्या करोगे बताइए मुझे। सांस लेके रोक के, छोड़ के, रोक के बात करेंगे, निर्गुण में बात करेंगे। बाप रे, पहले ही आप डेड हैं, पहले ही लो फीलिंग है, बराबर। और आपने अपने को अपनी पूरी नेगेटिव एनर्जी उसको दे दिया, तो क्या होएगा। ठीक है, टाइम हो गया है, आप सोचो इसके ऊपर, फिर हम जब मिलेंगे ना, तो फिर परसों इसके ऊपर आप थोड़ा चिंतन करना, फिर मैं इसका उपाय बताऊंगा आपको क्या करना है। पर सर मतलब इसमें डिस्टर्ब है और हमें उसको बिठाना है कि नहीं बिठाना है? आपको अपने संक्रमण से उस मेंटल स्टेट को, उसको अफेक्ट नहीं करना है। ओके। समझ गए बात को मेरी। या आप बहुत डिस्टर्ब हैं, आप बहुत रेस्टलेस हैं, आप बहुत कंफ्यूज हैं, आपका मूड बिल्कुल खराब है, आज कुछ मन नहीं कर रहा है, राइट। और आपके पास कोई आया है, तो उस समय आप क्या करोगे, स्वर विज्ञान से आप थोड़ा इसके ऊपर चिंतन करना, फिर हम परसों मिलेंगे तो विल टॉक ऑन दिस। थोड़ा आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ ये, और ये बराबर क्या करना, आप सभी घर में है ना, इसको बराबर अच्छे से नोट्स बनाना, बराबर लिखना,
परसों जब हम सेशन शुरू करेंगे ना, तो फिर हम इसे चालू करेंगे, ताकि आपके पास बराबर सही लिखा रहेगा ना, तो सही उसके परिणाम आपको मिलेंगे। कहीं भी आपकी चूक हो गई ना, तो फिर वो काम उल्टा हो जाएगा। भाई जी, एक हाँ रिक्वेस्ट हाँ, कर सकती हूँ? हम आपके लिए 5 बार ओम का उच्चारण कर सकते हैं, एक मिनट एक आपके मिनट एक मिनट स्वास्थ्य एक के मिनट एक लिए। मिनट एक मिनट